टोंक से जयपुर का गांव नांगल जे सबोरा में आयोड़ा मांगो बाबा को गांव में बड़ो नाम छो। हर कोई विषय संकट में राय ले आवे छो। ब्याह सावा में और कारोबार में मांगो बाबू पीसा को सहयोग भी करे छो। बिका चोखा व्यवहार के कारण सब लोग राजी रहे छा। साल में एक बार पड़ोस का गांव हाथोज में सारा गांव का तेजाजी की बिंदोरी ले जावे छा। बिंदोरी में मांगो बाबू अलगोजा बजाओ छो। सारा गांव का नाचता गाता नौमी के दिन ही दंते ही हाथोज गांव तक 8 किलोमीटर की दूरी तय करे छा। तेजाजी का मेला में जावा ने सारा गांव का छोरा छोरी और लुगाया एक दिन पहले ही तैयार हो जाए छा। मेला में सब लोग उत्साह से गाजा बाजा से उछल कूद में मस्त हो जाए छा। बाडाला को सो वह्यो मेहरी को सांग करे छो। घाघरो लुगड़ी काजल टीकी होठां के लाली कड़िया माड़े चांदी की कणकती घूंघटो काढ़ नई बीननी बन जाए छो। छोरा छोरी लुगड़ी का घूंघटा ने भाग भाग ऊंचो करे छा और तालियां बजा बजार हंसे छा। हनुमान बाबा को सो वह्यो मेहरी का साथ में नाच बाड़ो मोटियार को सांग करे छो। फेंटो धोकती कमीज और कमर बंदो बांधे छो। काजल घाल मूछा ताण ले छो। मेहरी की साथ में उछल कूद करतो करतो लटका करतो और बीच बीच में साकी भी बोलतो। राम खुदाई बावड़ी जी लक्ष्मण का ढीघारे सरसोना को बेवड़ो जी सीता जी पणिहारे। डंको राणो बाबो ढोल का जोर से डंको लगातो और झालर बाजती टनक टनक। पहला बास को बोध्यो भाइयों तेजाजी की कच्ची घोड़ी गला में पैर बीच बीच में चटिया लेर नाचतो जाने तेजाजी नाच रिया छे। नाच बाड़ा का सबका पगा में छम छम घूघरा बाजता। कालू बाबा को भाई घीसो बाबो झालर बजातो और साखी भी देतो। मांगो बाबो अलगोजा की तान छेड़ देतो। मांगो बाबो ही बिंदोरी को मुखिया छो। सब नारियल पतासा आंखों प्रसाद ले तेजाजी के जाता। मांगो बाबो गांव का सारा बच्चा से लाड रांकतो। वो बच्चा ने जेपर की तीज गणगौर आका मेला में भी ले जातो। आसपास का गांव में झंडे भी जीमबो होतो और शिगरिया को नूतो आतो। बंडे मांगू बाबू छोरो चिड़िया ने भेड़ा कर और टोली बनार 2 बजे ही रवाना हो जातो। मांगू बाबा को सासरो नांगल के कन्ने ही डूंगराला गांव में छो। बच्चा ने आपके सासरे भी जीमबा ले जातो। जीमबा सबसे पहली पैदल जाओ छा। रास्ता में मांगू बाबू अलगोजा बजातो जाओ छो। अलगोजा की डोरी गला में लटका राखे छो सदाई। रास्ता में जद थक जाता तो बड़का पेड़ की छाया में बैठ जाता। प्याऊ माड़े ठंडो पानी पीता। अलगोजा की मधुर मधुर धुन सुनता। सब लोग मांगू बाबा की बड़ाया करता। एक दिन कालू बाबू जो गांव को पटेल छो खैरियो छो। गांव में मांगू बाबा ने आया पाचे रौनक ही बदल गई। मांगू बाबू ई गांव में कहीं आयो इकी भी एक अलग ही बात छे। एक बार हनुमान बाबू डिगीपुरी कल्याण देनी की पैदल यात्रा में गयो छो। जो चौड़ा रास्ता से हर साल जेपर से जावे छे। मेला में मांगू बाबू एक नवयुवक का रूप में अलगोजा बजा रियो छो और मेला की साथ ही चाल रियो छो। हनुमान बाबू राजी होर पतो ठिकाणो पूछ्यो। काम धाम का बारा में पूछ्यो। मांगू बाबा ने माटी का बासन बनावा आओ छा। हनुमान बाबू भी ने आपका गांव को पतो बतायो और गांव आर बासन बनावा को न्यूतो दियो। थोड़ा दिना पाछे मांगू बाबू नांगल आगो। हनुमान बाबू राजू हियो और आपके घरा खुद के साथ में भाषण बनवावा लगो। गांव का देखा एक नयो कारीगर आगो और दंते अलगोजा बजातो सबको मनोरंजन करतो और लोग भी भाषण बनवाता। दिना के हिसाब से बिना हाजिरी दे देता। मांगू बाबू जाके भाषण बनातो बाकी खाणो खातो। बारी बारी से सब भी से भाषण बनवाता। थोड़ा दिना में मांगू बाबा ने रहबा ने हनुमान बाबू आपको पुराणो घर दे दियो। भी घर में रहबा लाग गो और खुद ही खाणो बनातो। मांगू बाबू आपका गांव ने भूल गो छो। वो आपका गांव पाछो गयो ही कोने। गांव का भी कभी भी ने लेबा आया ही कोने। बेका गांव की जब भी कोई बात छेड़तो तो भी वो टाड़ देतो दूसरी बातें करवा लग जातो। सब समझ गा छा कि ई का परिवार में मांगू बाबा की जरूरत ही कोने।
अंडे बिका व्यवहार के कारण सब गांव का लोगों की हमदर्दी के कारण, अंडे बिका चोखा व्यवहार के कारण सब गांव का लोगों की हमदर्दी बिक साथ में छी। फूट्योड़ा घर ने वो चोखो बना लियो छो, हड़मान बाबो चोखो इंसान आदमी छो। मांगू बाबा पर दया विचार पुराना घर ने भी नहीं संभला दियो। एक बार सारा गांव का मिलर मांगू बाबा की सगाई भी कर दिया और ब्याह भी कर दिया। डूंगराला गांव में मांगू बाबा को ब्याह परवाती देवी की साथ में हुयो। मांगू बाबा को परिवार बस गो। अतरा दिन तो जो कोई मजदूरी मिलती बी से खर्चो चाल जातो, पण अब कोरा बासण बनावा से खर्चो मुश्किल हो गो। शाला और चौमासा में बासण बनता को ने अब मांगू बाबा कने रोजगार की मुश्किल पड़ गई। ब्याह होता ही रोटियां का सासा पड़गा। एक दिन दुखी होर वो आपके सासरे डूंगराल गयो। जवाई जी की बातें सुनर सासराला भी दुखी होगा। वो एक दो दिन आपका सासरा में ही रही हो। सासराला भी बापड़ा गरीब था। मांगू बाबा को साड़ो बांडी नंदी का पाठ में पानी का पुड़ा काट बजाओ छो। नंदी में अब पानी तो आवे कौन छो, जो नंदी में कूचा ही कूचा उगया छा। आसपास रेत का टिब्बा ही टिब्बा छा। थोड़ी दूर पर डूंगराला गांव को डूंगर छो। मोटा मोटा हरी पानी का कूचा ही कूचा, फलडा ही फलडा में फूल चमके छा। जद मांगू बाबो आपका साड़ा सेडू के साथ कूचा काटवा गयो तो बीको मन हरियो भरियो हो गो। वो आपका मन में सोचो मैं भी अब पुड़ाई काटूंला। सेडू कने दांतलो लेर कूचा की पानी काटवा लाग्यो। जोश ही जोश में होश को न रियो। थोड़ी ही देर में मांगू बाबा का हाथ खूना से रंगा। वो देखो तो पानी पकड़वाला हाथ में खून डाग रिया छा। पानी को एक एक दिन को दोनी ओड़ी तलवार की धार की जिया पैनो रहवे छो, जो हाथ में बह जाई छो। बिको साड़ो शेडू भागर खूना ने रोक्यो। आसपास से हरी रूखड़ी उपाड़ हाथा से मसड़ियो। मांगू बाबा का हाथा माड़े नचोयो। कपड़ा की पाटियां बांधी, रोटियां का नातड़ा ने खोल लीरा बना ली। अब मांगू बाबो आपका साड़ा ने पूछो तो पतो पड़ियो कि शेडू का हाथा में तो पहले से ही आटन पड़ियोड़ा छे। थोड़ा दिना तक हाथा में खून आवे छे, फिर चमड़ी मोटी हो जाए छे, आटन पड़ जाए छे, फिर खून को ना आवे। ओ कष्ट भरियो रोजगार मांगू बाबा ने करनो पड़ियो। नंदी के किनारे दोनों साड़ो बेणियाऊ कूचा काट काट पुड़ा को ढेर लगा दिया। अंडी ने कई दिना तक परवाती देवी आपका पति देव को इंतजार करती रही। आसपास से चून मांग मांगर काम चलाती रही। आपकी पड़ोसन ने कहती मारो धनी तो अतरो बावड़ो हो गो, वो तो सासरा में ही जार रम गो। बाता करता करता ही साड़ो बेणियाऊ मांगू बाबो और शेडू दो ऊंट गाड़ी लियार रोक्या। बाने पड़ोस में खाली करी, साथ में रोटियां लिया छा। बाने देख परवाती देवी खुश होगी। कालू बाबा के मोहरी माई कने भागी भागी जार कूलड़ी में छाछ लियाई, बीम पतकाड़ियाँ पीसर मिलाई। सब बैठ रोटियां खाया। साड़ो तो आपके गांव चल गो। अब दूसरे दिन सुबह पहले ही सब बास का लोग लुगाया एकठा होगा। परवाती देवी और मांगू बाबू दोनों पुड़ा की पानी ने सीधी कर कर दोबारा छोट छोटो न्यारी न्यारी पुड़ियाँ बनाया। कई लुगाया बाम से आप आपके घरा साफ सफाई करवातानी बुहारियाँ बना लेगी। बास में जतरा भी बेरोजगार था वह सब मांगू बाबा की साथ में काम करवा लागा। तेजा जी की बिंदोरी में जाबाड़ा बेरोजगार सारा आगा और 2 दिन में मांगू बाबू पैदल पैदल जार बुहारियाँ बेचायो पीसा आगा। बा पानी का मोटा मोटा पुड़ा में कई चीज़ें सूझी, जिया बात में से बात निकले छे, जिया पुड़ा में से कई चीज़ें निकली। पुड़ा से फलडा छाटिया, पानी की पुड़ियाँ न्यारी बनाई, फलडा का सरकला न्यारा, फलडा में से मूंज छोली, मूंज की न्यारी पुड़ियाँ बनाई, पानी की न्यारी फलडा में से तुरडियाँ निकाली, तुरडियाँ की सरकलियाँ बनाई, बाँस से छाजड़ा भीजना छाबड़ियाँ, आइसक्रीम की डंडियाँ, खिलौना, तोड़ियाँ की अनगिनत चीज़ा महंगी महंगी मुँह मांगिया पीसा में बिकवा लागी। मांगू बाबू कहे तो आदमी को कर्म बड़ो छे। समाज में जात बिरादरी में आदमी आपका कर्मा सही जानियो जाय छे। इंसान की पूछ भी का गुणा सही होवे छे। तेजा जी की बिंदोरी में जाबाड़ा सारा जना मांगू बाबा को खेबो मानवा लगा। ठाला कौन रहता कोई भी जद भी टाइम मिलतो नंदी में से पुड़ा काट लियाता और आप आपका घरा की छानियाँ बांध लेता। शाला और चौमासा में काम करता। शाला में तो फलडा में से मून छोलता और चौमासा में
लकड़ी की मोटी मोगरियां से मूंज कूट और जेवड़ियां बनाता, बांके गरगड़ा से बड़ देता, जेवड़ियां से रस्सो रस्सी लेजू जेवड़ा खाट बनाता, मछलियां बनाता, अनेक चीज़ां जाने ज्ञान का पर्दा ही खुल गा। अब आनंद से रहता, सारा गांव का गलत खान पीन कौन करता, ताश पत्ती खेल वो छोड़ दिया था। मांगो बाबू सबको मनोरंजन करतो। मांगो बाबा की एक बेटी हुई जी को धूमधाम से ब्याह करया, पुराना गांव का भी आया था। अंडे मांगो बाबा की महिमा देखकर बहुत खुशी हुआ। मांगो बाबा के एक लड़को कौन सो कोई भी आपका भतीजा ने गोद लियायो, बिना चोखो फड़ायो, सरकारी स्कूल में मास्टर बन गो। मांगो बाबू आज ई धरती माड़ कोने पण भी को नाम सदा लोग याद करता रहेला।